गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिवाय। तो उम्मीद है, आशा है आप ईश्वर कृपा से सकुशल होंगे, सपरिवार। आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 29 जुलाई। तो देखते हैं भगवान ने अपनी वाणी में क्या कहा। भगवान ने कहा कि सत्य असत्य को पहचान कर ही वह करो जो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे, जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे। भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, क्योंकि अर्जुन उनकी शरण में थे, उनका उन पर विश्वास था। सुपात्र थे। अब यहाँ तो मालूम नहीं, भगवान की वाणी। आज फिर भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि आज मैं पुनः अपनी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में, मैं स्वयं देवी माँ के माध्यम से, स्वचालित लिखने के माध्यम से मैं पुनः अपने को प्रकट कर रहा हूँ लिप रूप में। लिप रूप मेरा साकार दर्शन, भगवान की वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है उस मन तक। जहाँ भगवान के प्रति पुकार है ही नहीं, भगवान ने कहा जहां मेरे प्रति पुकार है ही नहीं, तो वो ध्यान ही नहीं देगा ना, वो सुनेगा ही नहीं। भाई जिसको जो चीज चाहिए होगी और तब वो चीज उसके सामने जाएगी, तभी तो वो पाने की कोशिश करेगा, उस पर ध्यान देगा। जिसको चाहिए नहीं, हमको चाहिए एसी, आप ले आए हीटर, हम जैसे ही देखेंगे हीटर, कहने भैया नहीं चाहिए। जब आप जबरदस्ती बताने भी लगेंगे तो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको हीटर चाहिए ही नहीं, उसको हीटर चाहिए ही नहीं। लेकिन अब आप बता रहे हो, जबरदस्ती बता रहे हो उसको, तो कहता ठीक भैया आप बोलते रहो। उसने कान बंद कर लिया, मन भी बंद कर लिया, दिमाग बंद कर लिया। मन अगर बंद कर लिया तो मन अगर उधर से मन दे दीजिए तो कान बंद हो जाते हैं, दिमाग बंद, सब बंद हो जाता है। तो उसको चाहिए, उसका मन ही उधर नहीं है। लेकिन अगर आप एसी लेके पहुंच गए और एसी उसे चाहिए, या एसी की बात लेकर पहुंच गए, कोई एसी का प्रोडक्ट की जानकारी, कहे हाँ हाँ भैया बताओ 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 क्या है, कैसे है। जो आप बताएंगे उसको वो ध्यान से सुनेगा, क्वेश्चन भी करेगा, प्रश्न भी करेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। और उसने मन चूक है तो उसका दिमाग भी खुला हुआ है, कान भी खुले हुए हैं, आंखें, सब कुछ खुला हुआ है, और हर चीज़ उसके अंदर जा रही है। क्यों? क्योंकि मन की पुकार है, वो उस चीज़ को चाहता है, उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट। तो ऐसे भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार। दो बातें कही, जहाँ अंधकार है
और एक बात कही, जहाँ मेरी पुकार है। जो वाकई में ज्ञानी है, सचमुच में ज्ञानी है, सच में ज्ञान है, ज्ञानी है, उनको जरूरत ही नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने जाओगे तो वो तो जानते हो, कहते हैं हाँ अच्छा ठीक है, नहीं ठीक। उनको तो पता है, वो है ज्ञान, वो रच बस चुके हैं, उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है और वो आत्मा से जुड़ चुके हैं, ज्ञान से जुड़ चुके हैं, सत्य से जुड़ चुके हैं। कहेंगे ठीक है, ठीक है, तो वो तो पहले से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ तो लालटेन जो फुल रोशनी दे रही है, आप दूसरी लालटेन लेके जाओगे तो कहेंगे अरे है तो जल तो रही है, ठीक सही है। तो पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जहां मेरी पुकार है, पुकार तो उधर भी है, जो ज्ञानी है वाकई ज्ञान, पुकार तो है, लेकिन उसको परमात्मा मिला हुआ है, ज्ञान मिला हुआ है, उसकी पूर्ति हो रही है। तो लेकिन जहां अंधकार है और जहां मेरी, जहां अज्ञान भी है, आदमी परेशान भी है, दुखी भी है, और पता उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, अज्ञान है, परेशान दुखी है, और उससे छूटने के लिए भगवान की तलाश भी है, किसी वो वाकई उसके मन में पुकार है भगवान बचाओ, हे भगवान रक्षा करो, कोई रास्ता दिखाओ, उसके मन में पुकार है। वो समझना चाहता है, जानना चाहता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है उसको, आप पता चल जाता है। नहीं तो जन जन तो पहुँचो जान का जाए, और नहीं पता चलता है तो अब जिसको चाहिए होगा, जिसके मन में पुकार होगी, जिसके मन में पुकार होगी, जिसको ज्ञान चाहिए तो वो इसको लेगा। जो मैं भगवान बुलवा देते हैं, बोलता हूँ मैं, जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, मुझे तो पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ अंधकार है। मैं किसी से पूछूंगा जाके, भैया तुम अज्ञानी हो क्या, क्या अंधकार है क्या, तो वो तो कहेगा कि अज्ञानी आप होंगे, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है क्या, मुझे क्या सिखाओगे बताओगे। या किसी से कहेंगे भैया भगवान को चाहते हो क्या, भगवान चाहिए क्या, तो तुरंत कहेगा हाँ रखे हो क्या अपने पास, लाओ दो, मजाक उड़ाएगा। या कहेगा हाँ वो हमें भगवान, हम पूजा पर वो हमें मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं वो जाते हैं, वो उतने संतुष्ट है। पुकार तो संसार की है, पुकार तो संसार की है, संसार चाहिए, लेकिन उसको ये भी भरोसा है कि संसार भगवान की कृपा दया हो जाएगी तो संसार मिल जाएगा, संसार दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसलिए वो मंदिर जाता है, गीता रामायण पढ़ता है, बाकी सारे कर्मकांड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो तो सोचता है भगवान को चाहते हैं, भगवान को प्यार करते हैं, भ्रम है तो वो भी नहीं स्वीकारेगा। तो मुझे एक ही रास्ता समझ में आया कि भाई भगवान की वाणी है, उसकी भगवत चर्चा करें, उसको यूट्यूब पे डालें, उसके वीडियोस बनाएं। अब जिसके भाग में होगा प्रभु, क्योंकि बिना भगवत इच्छा के, भगवान की कृपा और दया के, और जब तक भाग में भगवान की वैसा लाभ नहीं है, भगवान का लाभ नहीं मिलना, भगवान का ज्ञान नहीं मिलना, भगवान की प्राप्ति नहीं होनी है, तो वैसे बुद्धि प्रेरित ही नहीं होगी। अगर आएगी भी कोई वीडियो, अगर देखता है गलती से, अगर देख भी लिया तो जहाँ वो सुनेगा तो बंद कर देगा, या थोड़ा सुनेगा फिर बंद कर देगा, या जब तक सुनेगा हाँ ठीक तो है, उसके बाद भी भूल गया। और उसमें कुछ ऐसे भी 10 में 20 में कोई एक आध ऐसा भी होगा जो सच में उसको सुनना चाहेगा, उसको रुचि लगेगा कि हाँ ये तो सही है, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हम आनंद के लिए, शांति के लिए। तो उसमें 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो रोज सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और भी लाएंगे तो सुनेंगे। तो सूर्य अपना प्रकाश करता है, रोज सुबह निकलता है, वो ये थोड़ी सोचता है कि कितने लोग घर के बाहर निकलेंगे, खिड़की दरवाजे खोलेंगे
और मेरे सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, मेरा लाभ उठाएंगे, मेरा फ़ायदा उठाएंगे। वो अपना काम कर रहा है, रोज सुबह निकलता है, शाम को अस्त होता है, फिर निकलता है। अब जिसको भाग में होता है, जिसको समझ ज्ञान होता है, वो उसका लाभ उठाता है, फ़ायदा उठाता है। जिसने नहीं, प्रभु कृपा से मैं प्रभु से प्रार्थना करके मैं भी अपना कर्म करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई इसके पीछे कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई लोभ ना हो। मात्र आपने कहा कि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है, तो आपके आदेश का मैं पालन कर सकूँ निस्वार्थ भाव से। तो भगवान ने कहा सत्य असत को पहचान कर ही वह करो, सत्य असत को पहचान कर ही वह करो जो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे, जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे। सत्य असत को पहचान कर, सत्य क्या असत्य क्या। भगवान ने कहा सत्य तो एकमात्र मैं हूँ, सत्य तो एकमात्र मैं हूँ। भगवान ने कहीं कहीं कहा सत्य वो सारी चीज़ें, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, घटनाएं, व्यक्ति, परिवार, रिश्ते, नाते, लाभ, जिनको हम कोशिश करके, प्रयास करके, मेहनत करके पा सकते हैं इस शरीर के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, वो सब असत्य है, वो सब असत्य है, असत्य है। क्योंकि कर्म से तो संसार मिलता है, कर्म करने से संसार मिलता है, और संसार असत्य। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फले सुखदार्चन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म किसी कामना इच्छा से किए तो, कामना इच्छा से किए तो अब उसका फल तो आपके भाग्य के अनुरूप भगवान ने क्या विधान में तय कर रखा है वो मिलेगा। अब आज के कर्मों पे ही सब कुछ आधारित थोड़ी होता है। पहले जो करके आए वो कौन भोगेगा, वो उसके परिणाम कौन भोगेगा, अच्छा बुरा जो भी है। भगवान सत्य सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, शरणागत होने से, प्रार्थना करने से, सिर्फ। और भगवान तो मिला हुआ, वो कहता मैं तो मिला हुआ हूं मेरे भाई, मैं तो मिला हूं, मैं तो तुम्हारे पास हूं, मेरे बिना तो किसी चीज का कोई अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। मैं तो सबका कारण हूं, हर स्थिति परिस्थिति कारण हूं, आधार हूं, अस्तित्व का आधार हूं। इस सृष्टि में, इस संसार में, ब्रह्मांड में मेरे बगैर तो कुछ भी संभव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा मैं, जो कुछ भी है वो मेरे कारण, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर आत्मा रूप तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं, तुम्हारे शरीर में हूं। लेकिन तुम संसार से प्रेम करते हो, संसार की मुंह किए खड़े हो, इसलिए मेरे होने की अनुभूति तुमको नहीं हो रही है, तुमको प्रतीत नहीं हो रही। मेरे होने का जो आनंद है, जो प्रभाव, आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है, जो आनंद, जो मेरे होने का प्रभाव होता है, असर होता है, वो होता है, परिणाम होता है, वो आनंद होता है, वो नहीं अनुभव कर पा रहे। इसलिए तुम सोचते हो भगवान को पाना है, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाएं। फिर तुम मंदिर जाते हो, तीर्थ स्थानों पर जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, और सोचते हो कि भगवान मिल जाएगा। जैसे जैसे संसार से आसक्ति, प्रीति, कामनाएं, इच्छाएं छूटती जाएंगी, कम होती जाएंगी, जितना तुम्हारा मत असत से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे सत्य तुम्हारे, वो तो पहले से है, उसको कहीं से आना नहीं है, वो पहले से मौजूद है। सूर्य मौजूद है पहले से, वो बादल आ गए, बादल आ गए, सूर्य के ऊपर बादल आ गए, सूर्य कहीं गया नहीं है, सूर्य मौजूद है, बादल ऊपर है, बादल हटे, सूर्य सामने आ गया। सत्य तो पहले से है हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बैठा हुआ साथ में है। जैसे जैसे असत्य का पर्दा, असत्य का अंधकार, असत्य की कालिक हटती जाएगी, अज्ञान समाप्त होता जाएगा हमारे विचारों में, भावनाओं में, कर्मों में, वैसे वैसे वो सत्य प्रकट होने लगेगा। प्रकट होने, वो तो मौजूद है, पहले से मौजूद है। तो
सत्य असत को, सत्य को पहचान लिया तो असत को पहचान जाओगे, संसार को पहचान लिया तो भगवान को पहचान जाओगे, भगवान को पहचान लिया तो संसार को पहचान जाओगे। तो अगर हम भगवान के होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो सत्य असत को पहचान कर ही वह करो, सत्य असत को पहचान कर ही वह करो जो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे, जो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में। और सत्य बता दिया कि सत्य वही जो हर समय, हर क्षण, हर पल हमारे साथ रहता हो, कभी हमारा साथ न छोड़ता हो। इस जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद भी पूरे जीवन भर रहता और जन्म के बाद भी रहता। संसार इस जन्म के बाद मिला और इस जन्म को समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गया सब कुछ, शरीर भी यही रह गया। तो वो असत्य है। जितनी कामनाएं, इच्छाएं और ये वो और जो भी आंखों कानों से, इंद्रियों से अनुभूति होती है, अनुभव करते हैं, और सब कुछ असत्य है, सब कुछ असत्य। परमात्मा के अलावा, भगवान के अलावा कोई सत्य है ही नहीं, आत्मा के अलावा कोई सत्य है ही नहीं। बस एक बात, एक बात, सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी आत्मा। इसके अलावा कुछ भी सत्य है ही नहीं। जो कुछ भी आप कुछ भी हो सब असत्य। बस सीधी सी बात, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ज़्यादा क्यों। जब भगवान ने कह दिया कि मेरे अलावा कुछ भी सत्य है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर आप क्या सोचे, अच्छा ये भी असत्य है क्या, ये भी असत्य। अरे एक बात बता तो दिया, भगवान के अलावा कोई सत्य है ही नहीं। तो जो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में साथ दे, पहचान कर वही करो जो तुम्हारे। तो सत्य के लिए कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, मानवता इंसानियत के लिए कर्म करो, धर्म के लिए कर्म करो। धर्म, मानवता। एक बात याद रखिए, धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान है वो सब, हिंदू मुसलमान सनातन धर्म, सनातन धर्म एक धर्म, सनातन धर्म जिसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धर्म के 10 लक्षण बताए गए। बाकी सब मजहब है, बाकी सब संप्रदाय है, पंथ है, मजहब है। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। मानवता इंसानियत के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। ये हिंदू, ये तो बाद में कहा गया, बाद में कहने लगे सब हिंदू हिंदू हिंदू, सनातन। अब मुसलमान, ईसाई, ये वो जितने भी हैं सब, ये सब संप्रदाय है, सब पंथ है, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म से मानवता, अगर वहां मानवता है तो धर्म, मानवता है तो धर्म, मानवोचित कर्म है तो धर्म है। तो हमें वो कर्म करना है जो धर्म और इंसानियत के लिए हो, वही भगवान के लिए कर्म है। मानवता इंसान के लिए किए गए कर्म ही, निस्वार्थ निष्काम सेवा भाव से किए गए कर्म ही, निस्वार्थ निष्काम सेवा भाव से किए गए कर्म ही, बिना किसी अपने पराये के छोटा बड़ा देखे, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य, कोई भी हो, उसके दुख कष्ट को दूर करना, उसकी सेवा करना, यही भगवान के लिए किए गए कर्म है। और यही सत्य असत को पहचान करें, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होकर कर्म करो, तो वो तुम्हें जीवन को आगे बढ़ाने में साथ देंगे। पूरा जीवन बिना सत्य असत की पहचान किए, पूरा जीवन बिना सत्य असत की पहचान किए, कुछ भी कर्म करके जीवन बिता देने से, बिना सत्य असत की पहचान किए, जो मन में आ रहा है, जो कामनाएं इच्छा हो रही, जो आ रहा है, बिना सत्य की बात की चिंता ही नहीं कर रहे, कुछ भी कर्म करके जीवन बिता देने से मनुष्य कोई संचय नहीं कर पाता, केवल व्यय ही करता रहता है। व्यय क्या करता रहता है? जीवन की घड़ियां वृथा न हो, ओम जप हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां ये अनमोल है, अनमोल है, गिनी हुई मिली है, सीमित मात्रा मिली। पता नहीं कोई कितने वर्ष का जीवन लेके आया, कितनी सांसें लेके आया है। हम लोग सुनते हैं, अरे अच्छे भले तो थे, अभी तो खत्म हो गया। अरे उसकी उम्र ही क्या थी, अभी तो 12 साल का था, अरे वो तो 5 ही साल का था, अरे वो जवानी भरी जवानी मर गया।
कौन कितना समय लेके आया नहीं मालूम, कोई कितनी उम्र लेके आया नहीं। ये सांस, एक सांस भी, एक पल भी, एक घड़ी भी, एक सेकंड भी अतिरिक्त नहीं मिलेगा। कितने भी आंसू बहाओ अंत समय में, कितना भी करो, नहीं मिलेगा। पछताते हैं, फिर रोते हैं, पूरे जीवन क्या किया भगवान, क्या किया। सारी रील, पूरा जीवन के कुकर्म, सारे कर्म सामने आते हैं आंखों के सामने अंतिम समय में। जीव मनुष्य रोता रहता है, आंसू बहते, क्योंकि वो न बोल सकता है, न कुछ कर सकता, न हिल सकता, रोता रहता है, रोता रहता है। वो सोचता है, हे भगवान, इतने सब ये हमारे बंगला, रुपया पैसा, बंगला, गाड़ी, क्या क्या नहीं किया हमने इसके लिए, क्या क्या कुकर्म नहीं किया, क्या क्या नहीं, कितनी हत्याएं की, कितनी बेईमानी की, कितना लूटा, कितना क्या किया। ये परिवार वाले सब खड़े हैं, असहाय खड़े हैं, कोई साथ नहीं दे पा रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। भगवान अब तो आपके पास आना है। कुछ ऐसा नहीं किया भगवान जिससे आपको सच में प्रसन्नता मिले। रोता रहता। अब वो चाहे कि भगवान अच्छा हम पूरे मन से आपको याद कर लें, कोई आपके लिए कुछ कर्म कर लें, क्या करेगा। ये भी याद नहीं आता है बहुतों को, तो उस समय भी परिवार ही याद आता है, परिवार ही याद आता है। अगर सच में भगवान की ही याद कर ले तो भी जैसी गति वैसी, जैसी मति वैसी गति। लेकिन जब असहाय असमर्थ हो जाता है तो आंसू बहते, सब रील चलती, पछताता है, बहुत पछताता है। तो कोई संचय नहीं कर पाता, उल्टे सीधे कर्म किए हैं तो क्या संचय हुआ, वही दुख बटोर के ले जा रहा है। वही संसार, संचय तो वो होता है जो स्थायी होता है, संचय वो होता है जो स्थायी होता है। जो संचय व्यय हो जाए वो संचय कैसा। और सत्य का संचय, सत्य के लिए किए कर्मों का संचय ही संचय होता है, जो हमेशा साथ होता है, हर जन्म साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। और वो तो भगवान ही सत्य है, भगवान के लिए या निस्वार्थ निष्काम कर, मानवता इंसानी के कर, धर्म के लिए कर, सेवा भाव से लेकर, वही संचय बनते हैं, वही संचित होते हैं। बाकी तो हमने काम क्रोध लोभ में इच्छा कर, इतना रुपया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, करते रहे सब, तो वो तो सांसारिक फल बनेगा, अस्थायी फल बनेगा। वो संचय कहाँ हुआ। फिर ऐसे ही जीवन मिलेगा, फिर सुख दुख आएंगे और सब बीत जाएंगे और फिर रोते गाते चले जाएंगे। संचय कहाँ हुआ। केवल व्यय ही कर, लेकिन व्यय हुआ। व्यय दिखाई दे रहा। आप जो जीवन की घड़ियां लेके आए, जो उम्र आप लेके आए, जो शरीर हृष्ट पुष्ट शरीर लेके आए, सारी एनर्जी, वो सब कुछ खत्म हो गई, वो सारा व्यय हो गया। आपका खाता नील हो गया, और जहाँ नील हो गया तो बटन ऑफ। चलिए जाग रे जाग मुसाफिर, जाग रे जाग रे। तो तुमने जीवन को भोग विलासों के बीच भोगते हुए, भोग विलासों के बीच भोगते हुए, उनका मजा लेते हुए, उनका आनंद लेते हुए, उनसे अपने को जोड़ते हुए, भोगते हुए, नशा सेवन करने की वृत्ति अपना ली है। नशा सेवन करने की वृत्ति, ये नशा सेवन, नशा एक नशा सेवन, बार बार नशा होता है ना, नशा बार बार नशा किया, उसके बाद फिर इच्छा होने लगती, फिर करें सेवन। ऐसे ये भोग विलास वृत्ति अपना, जिसमें मन को मजा आता, फिर करें, फिर रसगुल्ला खाए, फिर ये खाए, फिर वो खाए, फिर यहाँ देखें, फिर वहाँ देखें, ये सुने, वो सुने, वृत्ति अपना ली। मगर ये नशा ऐसी बेहोशी भी है, बेहोशी भी है कि, मगर यह नशा ऐसी बेहोशी भी है कि तुम्हें तुम्हारा असत्य अगर लूटता होगा, तुम्हारा असत्य
तुम्हारा ही है सत्य। तुम्हारा मन ही तुमको लूट रहा है। तुम्हारा रुपया पे जो संपत्ति है जो वही तुमको लूट रही है। कहते नहीं है पैसा आया, पैसा शराब पीना शुरू कर दिया तो क्या है, शरीर जो मिला है वो खोखला होना, लूटे जा रहे हो। इसकी शरीर की शक्ति, शरीर का स्वास्थ्य सब लूटा जा रहा है। तुम्हारा जीवन की घड़ियां हैं, जो उम्र है वो सब लूटी जा रही है, बीती जा रही है। इंद्रियां सब शिथिल हो रही, कमजोर हो रही हैं, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, बीमारियां कई तरह की आ रही, लूटे जा रहे। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा समय, ये जो नशा है भोग विलासों का, बेहोशी, होश ही नहीं, होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। कोई शराबी होता है, अगर शराब पी लेता है और नशे में जाता है तो फिर कभी कभी बहुत दिलदार हो जाता है, बहुत दिलदार हो जाता है। फिर जेब में जितने रुपए हो तो वो निकाल निकाल के लुटाने लगता है, उसको होश ही नहीं है, लुटाने लगता है। 100 का नोट दे दिया किसी को, 500 का दे दिया किसी को, 50 का दे दिया। अब जेब में कुछ रहा ही नहीं, उसको होश ही नहीं है, लुटा रहा है, लुट गया। अब जब होश आया, घर पहुंचा, पत्नी ने क्लास ली तबीयत से कि तनख्वाह मिली थी, कहाँ है? तो लुटा के आ गए, लुटा के आ गए, होश ही नहीं था, लुट गए। ऐसे ही जो भोग विलासों के बीच भोगते हुए नशा सेवन करने की जो वृत्ति है, ये ऐसी बेहोशी भी है कि तुम्हें तुम्हारा असत अगर लूटता होगा तो यह भी नहीं लगेगा कि तुम लूटे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो। लगेगा नहीं, लगेगा कि वास्तव में यही तो जीवन और जीवन का सुख है। कहे अरे जीवन तो इसीलिए मिला है, 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो। 4 दिन की जिंदगी मिली है, इसको याद रखो। 4 दिन की जिंदगी मौज करने के लिए नहीं मिली है, सार्थक बनाने के लिए मिली। कि जो उद्देश्य इस जीवन का है, लक्ष्य प्राप्त, भगवत प्राप्त, उसको इन्हीं 4 दिनों में पाना है। तो संसार में ही लुटा दिया, भोग विलास में। तो लगेगा यही जीवन का सुख है। गरम वो क्या कहते हैं, घी का, घी पियो और ऋण लो, ऋण लेके 4 बार, अब उसका कुछ है वो। तो किंतु सुख दुख बिना जाने, सुख दुख बिना जाने स्वयं को भ्रम में रखकर लूटने मत दो। किंतु सुख दुख बिना जाने स्वयं को भ्रम में रखकर लूटने मत दो, क्योंकि एक बार का लूटा जीवन वापस नहीं आता। जो बीत गया वो बीत गया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जवानी जो चली गई तो वापस फिर नहीं आएगी। शरीर का स्वास्थ्य चला गया, शरीर की वो उम्र बीत गई जिस उम्र में आप अच्छे काम कर सकते थे, अपने शरीर वो, अब बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अब आप क्या करोगे? न ठीक से बैठ पाते हो, न सुन पाते हो, न देख पाते हो, न बोल पाते हो, कुछ भी तो कर नहीं पाते। 50 बीमारियां शरीर को लग गई हैं। अब आप वो जवानी वापस पा पाओगे क्या? वो बाल्यावस्था, किशोरावस्था पा पाओगे? नहीं पा पाओगे। तो जो बीत गया, तो इसलिए भगवान पहले सचेत कर, जो बचा है, जो बचा है, अभी भी जो बचा है। तो सुख दुख, ये सुख क्या होता है, दुख क्या होता है? सुख दुख के कारण हम ही हैं, सुख दुख के कारण हम ही, हमारा मोह है, हमारी आसक्ति है। हमने जो संसार को अपना मान रखा, जो पराया है, बेईमानी करते हैं, भगवान की चीज को अपना मान लेते हैं, बेईमानी करते हैं। बेईमान कहीं सुखी होता है क्या? बेईमान कहीं सुखी होता है क्या? कोई आपकी चीज को अपना मान ले तो क्या वह ईमानदार है? अब आप मांगोगे तो उसको दुख होगा ना। वो तो
यहाँ तो आप मांगोगे वो देगा नहीं, चलो ठीक है, तो आप मुकदमा करेंगे तब भी दुख होगा, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान। वहाँ तो कोई अपील नहीं चलती, वहाँ कुछ नहीं चलता, उससे आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने आपको, संसार उसका है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, शरीर, धन दौलत, पद पैसा प्रतिष्ठा, परिवार, जो कुछ भी है वो सब उसी का दिया हुआ है, सब उसी का दिया हुआ है। चाहे आप कहो कि मैंने मेहनत से कमाया, नहीं, सब उसी का दिया हुआ है। मेहनत तो इसी शरीर से कर रहे हो ना, इसी शक्ति से कर रहे हो ना, शरीर में जो शक्ति है, दिमाग बुद्धि में जो उसी से मेहनत कर रहे हो ना, तो वो किसने दिया? अभी दिमाग का स्विच ऑफ कर दे वो तो हो ही जाता है लोगों का, लकवा मार जाता है, रात में अच्छे वाले सोए, सुबह पैरालाइज हो गए। अब पढ़े क्यों भाई? शक्ति आपकी थी, शरीर आपका, तो पैरालाइज कैसे हो? किसने कर दिया पैरालाइज आपको? कहाँ गई आपकी शक्ति? कहाँ गई आपकी अकल बुद्धि और आपका अधिकार? इसका ना शरीर पर अधिकार आपका था ही नहीं, ईश्वर का था, और ईश्वर का अधिकार था। उसने अपने अधिकार का जब प्रयोग किया तो आपका भ्रम टूट जाना चाहिए, यही वास्तविकता है। क्योंकि एक बार का लूटा जीवन वापस नहीं आता, असुरों के हाथों पहुंचकर केवल वही बचता है। बहुत गंभीर बात है, आज के हिसाब से समझ लीजिए इस बात को, हम सब लोगों को समझना होगा। जैसा आजकल का अराजक माहौल है, आतंकवादी माहौल है, उदयपुर जोधपुर में क्या हुआ, ऐलान के साथ में वीडियो बना के कहा फिर करेंगे। सरकार बैठी रही, शासन प्रशासन कानून सब बैठा रहा, उसने सरकार से सुरक्षा मांगी, कुछ दिन उसने दुकान भी बंद रखी, लेकिन जिस दिन दुकान खोली उसी दिन सरेआम वीडियो बनाते हुए, बाद में वीडियो डाला कि हमने किया, देख लो चेहरे हमारे। अभी और बाकी हैं, उनको भी करना है। और जो प्रधान है, जो राष्ट्र का, तुम्हारे तक भी पहुंचे। जिसको मारा उसने कंप्लेंट की पुलिस में जाके, सुरक्षा नहीं मिली, 6-7 दिन दुकान बंद रखी। जिस दिन दुकान खोली उसी दिन दोपहर बाद क्या सरकार बचा पाई? क्या कानून बचा पाया? क्या संविधान बचा पाया? कोई बचा पाया क्या? उसके बाद क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे क्या, लेकिन रक्षा, उसकी तो रक्षा नहीं हुई ना। वो तो गया था, सरकार के पास गया तो था, पुलिस के पास गया तो था। मैं आपको डरा नहीं रहा, नहीं, मैं भयभीत नहीं कर रहा। भगवान जो कहने जा रहे हैं, मैं उसको बताने जा रहा हूं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझो आप। शासन प्रशासन कानून तो जो करेगा करेगा वो। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को, जो उसी के बॉडीगार्ड्स ने, प्रधानमंत्री बॉडीगार्ड ने मार दिया, कहां सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? सुरक्षा तो सिर्फ एक दे सकता है, एक, केवल एक दे सकता है, वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा कोई भी पूर्ण रूप से सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दे सकता, नहीं सुरक्षा दे सकता। अगर कोई सुरक्षित है तो वही है जो भगवान कहने जा रहे हैं कि असुरों के हाथों पहुंचकर, असुरों के हाथों पहुंचकर केवल वही बचता है जो प्रहलाद जैसा होता है। प्रहलाद जैसा, जो पहले से ही भगवान की शरण में था,
जो एकमात्र भगवान को ही अपना संरक्षक मानता था, अपना रक्षक मानता था, एकमात्र भगवान के ही आश्रित था, उन्हीं का स्मरण करता था, उन्हीं का ध्यान करता था, उन्हीं के शरण में था, पहले से ही मेरे शरण में रहने वाला। भगवान ने कहा पहले से ही मेरी शरण में रहने वाला कष्ट दुख पीड़ा की स्थितियों में भी मुझे न छोड़ने वाला। हम क्या होता है, जहां थोड़ा कष्ट दुख पीड़ा हुई दौड़ने लगते हैं, इधर उधर यहां वहां, सांसारिक फॉर्मेलिटी करते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार होगा डॉक्टर के पास चले जाओ, संवैधानिक कानूनी कार्रवाई करना चाहो करो, लेकिन एकमात्र भरोसा ईश्वर पे, परमात्मा पे, परमात्मा पे, परमात्मा। मैं आज की परिस्थिति में भी बताता हूँ कि मैं जितना समझ पाता हूँ उस हिसाब से बताता हूँ आपको। एकमात्र परमात्मा पहले से ही मेरे शरण में रहने वाला, कष्ट दुख पीड़ा की स्थितियों में भी मुझे न छोड़ने वाला, मुझे दोष न देने वाला, मेरे प्रति आस्था, क्योंकि कष्ट दुख पीड़ा पड़ेगी, संसार है, संसारी स्थितियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, वो पहचान लेती हैं। आप भले उनको न पहचानो, वो पहचान लेती हैं, वो अपने अस्तित्व के लिए कि आप उनके लिए खतरा बन सकते हो, क्योंकि उनकी विचारधारा आपके विचार विपरीत है। वो आपका विरोध करेंगे, आपको रास्ते से हटाना चाहेंगे, आपको दुख कष्ट देंगे, दिन और रात। कभी एक साथ नहीं रह सकते। दैवी शक्तियां आसुरी शक्तियां कभी एक साथ नहीं रह सकती। दैवी व्रत के लोग आसुरी व्रत कभी एक साथ नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आज तक कभी नहीं हुआ, आप कैसे होगा? या तो आप भी वैसे आसुरी व्रत के बन जाओ, या आसुरी व्रत वाला दैवी व्रत का बन जाए। आप आसुरी व्रत के बन जाओगे तब भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वो आपसे बड़े असुर हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब आपका काम तमाम कर देंगे, जब तक भाग्य में होगा तब तक बचे रहोगे। असत आसुरी व्रत कभी किसी की हुई है क्या? असत कभी किसी का हुआ है क्या? असत्य कभी किसी की रक्षा कर पाया क्या? संसार कभी किसी की रक्षा कर पाया क्या? संसार खुद असुरक्षित है, वो किसको सुरक्षा देगा? वो खुद असत्य है, अस्थायी है। सत्य, एकमात्र सत्य ही रक्षा कर सकता है, एकमात्र सत्य की शरण में ही आप सुरक्षित हो सकते हैं, और वो है सिर्फ परमात्मा। खुद जब पहले छोड़कर, पहले मुझे छोड़कर असत्य को ही अपना कर रहते होते हो, असत्य के आश्रय रहते हो, असत्य के अधीन रहते हो, असत्य का सहारा लेते हो, असत्य पर ही विश्वास करते हो। असत्य परमात्मा के अलावा हर कुछ असत्य है। अब इसी से आप समझ लीजिए, परमात्मा के अलावा सब कुछ असत्य। हम किस किस चीज का सहारा लेते हैं? सहारा ले मतलब ये नहीं होता है दुख, भाई भूख लगी खाना खा लो वो एक अलग बात है, बीमारी हो तो दवा खा लो वो एक अलग बात है, लेकिन सब में परमात्मा की इच्छा, सबका कारण परमात्मा, सबका आधार परमात्मा। परमात्मा की इच्छा के बिना आप बच नहीं सकते, आप सुरक्षित नहीं रह सकते, या परमात्मा की इच्छा बिना आपको कोई दुख कष्ट या आपको असुरक्षा आपको नहीं दे सकते इच्छा के बगैर। सब माध्यम है, सब माध्यम है, परमात्मा की वृत्ति प्रेरणा से ही सब, भगवान का विधान, भगवान की प्रेरणा। तो खुद जब पहले मुझे छोड़कर असत्य को ही अपना कर रहते होते हो, तब तुम्हारा अपनी आपत्ति के समय किया हुआ स्मरण
जब तुमने पहले से ही छोड़ दिया था, संसार को ही सब कुछ मान लिया, रुपए पैसे धन दौलत को ही सब कुछ मान लिया, राजनीतिक शक्ति को और इसको सब कुछ मान लिया, और कहा ये सब आ जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और भगवान के प्रति किस फॉर्मेलिटी करते रहे। कहा समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, भगवान कभी सच्चा मन अपना दिया ही नहीं, भगवान के लिए मानवता इंसान के सच्चे मन से निस्वार्थ निष्काम कर्म कभी कुछ किया ही नहीं। तो जब पहले ही संसार के शरण में हो गए, और जब विपत्ति पड़ी, जब कष्ट पड़ा, जब ऐसा पड़ा कि अब तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, तो मेरी शरण में आ गए, मेरी शरण में आ गए। तो आपत्ति के समय किया हुआ स्मरण, तब तुम्हारा अपनी आपत्ति के समय किया हुआ स्मरण मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होने देता, कुछ भी नहीं प्राप्त होने देता, क्योंकि तुम धोखेबाज हो, विश्वासघाती हो, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आप करते हो क्या? जो आपको छोड़ के चला जाता है सुख के समय में, जब दुख पड़ा तब तो आया आपकी शरण में, आपने उसकी रक्षा भी की, उसको शरण थी, उसकी रक्षा की, और जब समय बदल गया, सुख आ गया, तो वो छोड़ के कहीं और चला गया, किसी और के लिए काम करना, किसी और के ग्रुप में शामिल हो गया। अब जब उसे वहाँ से दौड़ाया गया, अब देखा कि अब तो कोई तो फिर वो आ गया आपके पास, तो आप कहेगा भैया बाहर रहो, तुम इस लायक नहीं हो तुम्हारी रक्षा की जाए। तो भगवान अपना विश्वास जताने के लिए, आपके मन में विश्वास पैदा करने के लिए, जब आप पहली बार उसकी शरण में जाते हो, उसको पुकारते हो, तो वो आपकी रक्षा करता है। पहली बार वो विश्वास देता है, और आप उसको महसूस भी करते हो कि हाँ भगवान ने रक्षा की। आप मंदिर भी जाते हो, सब कुछ जाते हो, और क्रेडिट भी देते हो, लेकिन फिर उसको छोड़ के फिर दुनिया में रम जाते हो, फिर दुनिया में मस्त हो जाते हो, फिर उसको भूल जाते हो। देखिए ये तो संसार है। फिर कष्ट आया, फिर कष्ट आया, तो फिर आप भगवान के पास पहुँचे, तो भगवान ने कहा था नहीं, मुझसे तुम्हें फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होता, प्राप्त होने नहीं देता। यहाँ पर तुम्हें अनेकों कथाएं भी याद आ रही होंगी। देखो भगवान की वाणी, ये कहा ना, भगवान की वाणी विलक्षण क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान ने कई उदाहरण के माध्यम से, जैसे एक बड़ा बुजुर्ग आपस में बातचीत करता है, तो तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा, तुम ये सोच रहे होगे, और सांसारिक उदाहरण दे के भगवान बताते हैं। तो ऐसे कहा है कि यहाँ पे तुम्हें अनेकों कथाएं भी याद आ रही होंगी, याद आ रही होंगी कि मैं तो एक बार संपूर्ण मन की पुकार, एक निष्ठ विश्वास की पुकार सुनकर भी दौड़ा आया हूँ, कि ठीक है हम आपको छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आपको पूरे मन से पुकार रहे हैं, एक निष्ठ होकर पुकार रहे हैं, तो फिर आज मैं क्यों नहीं आपके पास आ सकता हूँ, आया। फिर आज मैं उसी तरह की पुकार न सुनने की बात किस लिए कह रहा हूँ, वही बता। जब एक बार आए थे, एक निष्ठ पुकार दौड़े आए थे, तो फिर आज मैं उसी तरह पुकार न सुनने की बात किस लिए कह सकूँ? कई जगह ना अजामिल का आता है, और ग्राह का आता है, गज और ग्राह का, तो उसमें लोग कहते हैं। तो भगवान ने, देखिए ये जो भ्रम है, जिसको सही ढंग से बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, ये भ्रम है, इसको समझना है। भगवान ने कहा नहीं, मैं ये थोड़ी है कि जो विश्वास एकनिष्ठ होकर धर्म पर रहा हो, जो विश्वास एकनिष्ठ होकर धर्म पर रहा हो, धर्म मतलब मानवता इंसानियत पर रहा हो, मानवता इंसानियत पर रहा हो, मगर समय और परिस्थितियों ने उसे किसी विपत्ति में फंसा दिया हो। समय और परिस्थितियों ने उसे किसी विपत्ति में फंसा दिया हो, उसने भी जब केवल मुझे ही पुकारा है। भाई द्रौपदी का उदाहरण मिलता है, गज का उदाहरण मिलता है। उसका जीवन भी वैसा रहा, ऐसा ना पूरे जीवन हम पाप करते रहे, सब कुछ करते रहो, फिर जो है एक तो एकनिष्ठ हो नहीं पाता आदमी, पूरा विश्वास ही नहीं। केवल मुझे तब मैं आया हूं। यहां पर तो तुम्हारे जीवन में वैसी एक निष्ठा भी नहीं है, यहां पर तो तुम्हारे जीवन में वैसी एक निष्ठता भी नहीं है, ना ही समर्पण और स्वीकार है, ना ही
समर्पण और स्वीकार है। समर्पण यानी कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी, पत्नी, पुत्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, यश, शौहरत, शरीर, बल, नौकरी, सब कुछ आप ही का है। लेकिन वहाँ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी वाला पाखंड मत करना है। जैसा लोग बोल देते हैं, संपुट रखते हैं, लेकिन कष्ट पड़ता है तो भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हैं। नहीं नहीं, जब सब संपदा तुम्हारी हो गई, संपत्ति तुम्हारी हो गई, तो पत्नी पुत्र सब भगवान के ही होगा ना। अब अगर उनको कोई दुख कष्ट पड़ा, भगवान उनमें से किसी को ले लिया, किसी की मृत्यु हो गई, तो आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हो भाई? शिकायत क्यों कर रहे हो? पाखंड नहीं चलेगा। भगवान के आगे दुनिया में चल सकता, भगवान के नहीं चल सकता। पूर्ण समर्पण, सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो सौंप दिया। जब सौंप दिया तो कोई चिंता किस बात की यार, नफा हो नुकसान हो कुछ हो जाए, शरीर में भगवान का आरामी जो आती आए जाए, परिवार में अच्छा बुरा जो हो रहा हो, भगवान को सौंप दिया। अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, जो कर सकते हो करो, बाकी चिंता मत करो। आप केयर टेकर हो, आप केयर टेकर हो, केवल चौकीदार हो आप केवल, बस। कुछ होता है तो भगवान के, भगवान ये, अब आप जानो, भगवान ये हुआ, आप जानो। हमें तो जितना आपने दिया उस हिसाब से किया, बाकी आप जानो। ले लिया आपका था, ठीक, दे दिया आप ही ने दिया। भगवान जब तक दिया हो इसकी सेवा करूँ, ऐसी समझ बुद्धि देना, और ऐसी बुद्धि देना जब आप लो तो हमें कोई कष्ट नहीं। तो स्वीकार, स्वीकार का मतलब क्या होता है? जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ घटनाएं अच्छी बुरी जो भी आ रही, जो कुछ हो रहा है, वो भगवान का न्याय रूप समझ के, भगवान का आशीर्वाद समझ के, भगवान का न्याय रूप समझ के, भगवान निर्णय समझ के उसको पूरे मन से स्वीकार, पूरे मन से स्वीकार। खाली फॉर्मेलिटी नहीं, दिखावा नहीं, ऊपरी मन से नहीं। ठीक है भगवान, अब क्या कर सकते, अब आप तो सब कुछ ठीक है, अब आपने ऐसा किया तो ठीक है, ये नहीं ठीक है भगवान। आप अगर इसी में खुश हैं तो ऐसे आपने उसको ले लिया भगवान। मन ही मन बोलो, मन ही मन बोलो। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को ज्ञान बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मन ही मन बोलो भगवान ठीक, आपने पुत्र दिया था, आप ही ने तो दिया था। मन ही मन, आप ही ने तो दिया, ये आपकी कृपा थी। इतने दिन तक रहा आप उस पुत्र के रूप में रहे। हमसे कुछ सेवा में त्रुटि हो गई हो तो तुम्हें क्षमा करना पड़े। आपका था, आपने ले लिया है, बस। अहोभाव से, अहोभाव से ये स्वीकार, चाहे 1 करोड़ का लाभ हो या 1 करोड़ की हानि हो, संभाव, संभाव तेरी इच्छा दे रहा है, ठीक है, सद्बुद्धि देना, इसका सदुपयोग कर। चला गया पूरा व्यापार, बिजनेस चौपट, तेरी इच्छा, मैं तो तेरी शरण में हूं, मैं क्यों चिंता करूं? जो तेरी शरण सर्वशक्तिमान है, तू जाने ना मैं कब क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, वो तुम जानो, तुम समझ बुद्धि देना। मेरा तो आप ही से, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न को, सच्चे मन से जो समझ में आया वो करो। न्याय संगत, धर्म संगत, भगवान को कभी दोष नहीं देना, कभी दोष नहीं देना, बल्कि धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थनाएं, देवी माँ प्रार्थना करती थी, रोग के रूप में भगवान आए तो कहते भगवान आप रोग के रूप में आए, स्वागत है। अगर इसी में खुशी है तो आप रोग के रूप में, मैं आपको जाने के लिए नहीं कहूँगा, इसी में प्रसन्न। तो
सच्ची प्रार्थना, सच्चा भाव, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार है तुम्हारे पास। एक निष्ठा भी नहीं है, ना ही समर्पण और स्वीकार है, केवल स्वार्थ पर आधारित बटा हुआ विश्वास है। स्वार्थ पर आधारित बटा हुआ स्वार्थ, बटा हुआ विश्वास, आधा विश्वास आधा विश्वास नहीं है, भी हो नहीं भी है, भी हो नहीं। भगवान के सामने प्रार्थना में तो वो कहते हैं विश्वास है, फिर बाद में फिर जोड़ तोड़ करते हैं, तिकड़म करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कहता अरे ये तो दुनिया से सब करते हैं, करना पड़ता है, करना पड़ता है। बटा हुआ विश्वास। राम जी को भी खुश कर रहे हैं, कृष्ण जी को भी खुश कर रहे हैं, शिव को भी खुश कर रहे हैं, गणेश जी को भी खुश कर रहे हैं, देवी जी को भी खुश कर रहे हैं। कहीं कोई नाराज ना हो जाए। हनुमान जी को भी खुश कर रहे हैं। जितने देवता हैं सबको खुश कर रहे हैं, कोई नाराज ना हो जाए। आपसे कोई खुश नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। सबको खुश कर रहे हो तो कोई खुश आपसे नहीं है, और अगर एक को खुश कर रहे हो, कर दिया है, तो सब खुश हैं। सब खुश हैं, गारंटी के साथ सब खुश हैं। मैं किसी के अपमान की बात नहीं करता, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारे रूप उसी के हैं। जो भी नाम लिए, जो नहीं लिए, सब उसी के हैं। कोई एक रूप, हनुमान जी को, गणेश जी को, शिव को, राम को, कृष्ण जी को, किसी को, देवी जी को, पूरी समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से सबको सम्मान करो, सबको प्रणाम करो। अगर माँ की शरण में पूरी तरह से हो गए, माँ प्रसन्न हो गई, ना आपसे राम नाराज होंगे, ना आपसे श्री कृष्ण नाराज होंगे, ना आपसे गणेश जी नाराज होंगे, ना आपसे शनि देवता नाराज हो सकते हैं, ना आपसे सूर्य देवता नाराज हो सकते हैं। कोई देवता की हिम्मत नहीं है जो आपसे नाराज हो जाए, ताकत नहीं है। अगर आप किसी एक रूप, कोई आराध्य पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं, तो उसने आपकी भक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, तो मेरी एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। तो केवल स्वार्थ पर आधारित बटा हुआ विश्वास है, और उसी बटे हुए विश्वास का हिस्सा कभी कभी अवसर पड़ने पर मुझे दे देते। अवसर पड़ने पर कोई तीज त्यौहार आया या दिन आया कि आज तो भाई मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आज सोमवार है, आज शिव का दिन है, कभी या कभी कुछ हुआ, चलो आज भाई त्यौहार है, आज मुझे दे देते। कभी कभी बटे विश्वास का हिस्सा, कभी या कोई दुख कष्ट पड़ा तो। मगर यहाँ पर भी मेरा सत्य रूप जो धर्म और न्याय से बंधा हुआ है, सत्य रूप, भगवान ने कहा सत्य धर्म न्याय, ये तीन रूप मेरे हैं, जिससे ही मैं पूर्ण होता हूं। मेरा सत्य रूप धर्म न्याय के बिना अपूर्ण है। मेरा सत्य रूप धर्म न्याय के बिना अपूर्ण है। मगर यहाँ पर भी मेरा सत्य रूप जो धर्म और न्याय से बंधा हुआ है, धर्म और न्याय से बंधा हुआ है। याद रखना, याद रखना। क्योंकि जब मेरी पुकार धर्म और न्याय के लिए होती है, क्योंकि जब मेरी पुकार धर्म और न्याय के लिए होती है, तब मेरा सत्य रूप आकर रक्षा करता है। मेरा सत्य रूप, भगवान का जो संरक्षक रूप है, जो रक्षण करने वाला रूप है, वो भगवान का सत्य रूप, यानी सत्य। भगवान का सत्य क्या है? धर्म और न्याय की रक्षा करना। भगवान का सत्य रूप क्या है? धर्म और न्याय की रक्षा करना। तब मेरा सत्य रूप आकर रक्षा करता है, जब मेरी पुकार करने वाले का जीवन धर्म और न्याय पर आधारित होता है। पूरे जीवन आपने खूब अधर्म किया, अन्याय किया, ये किया, वो किया, उल्टा कष्ट पड़ा तो आप पुरा रहे, भगवान बचाओ, भगवान आपने तो द्रौपदी की रक्षा किया, आपने तो अजामिल को बचाया, और आपने ग्राह को बचाया, आपने उसको बचाया, इसको बचाया। पूरी बात समझो ना।
सन्मुख हो जीव मोहि जभी जन्म कोटि अज्ञास हो तभी। तो ऐसा थोड़ी जब दुख कष्ट पड़ा तभी सन्मुख हो, उसी पल। जब तक सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था तब तो सब भगवान सबकी बुद्धि का स्रोत है। भगवान को धोखा भ्रम में नहीं रख सकता। हमारी बुद्धि अकल चाहे जितना प्रतिभाशाली, विश्व का सबसे प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्ति भी हो, भगवान के सामने तो उसकी बुद्धि का कोई मतलब ही नहीं बनता। रावण, हिरण्यकश्यप, विनायक कितने सब थे, पता नहीं कौन कौन से वरदान ले लेके बैठे हुए थे और बड़ा दिमाग लगाए, बुद्धि लगा के वरदान मांगे थे। क्या बच पाए? क्या बच पाए? तो हम लोग बुद्धि से भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं, कहते हैं भगवान को पता नहीं। तो जब मेरी पुकार करने वाले का जीवन धर्म और न्याय पर आधारित होता है, तब उसे अपने सत्य रूप की कृपा का वरदान देने आता हूँ। तब उसे अपने सत्य रूप की कृपा का, यानी कि उसके संरक्षण का, उसकी रक्षा का वरदान देने आता हूँ कि हर क्षण हर पर साथ में रहकर मैं उसकी रक्षा करूँगा। कृपा का वरदान देने आता हूँ, सत्य रूप की कृपा का वरदान देने आता हूँ। जब कोई भक्त संसार में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए, जब कोई भक्त संसार में धर्म और न्याय, निजी स्वार्थ नहीं, लोभ लालच नहीं, वहां कोई अपना पराया नहीं है, धर्म और न्याय, निस्वार्थ निष्काम धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अधर्म और असत्य के संरक्षकों से युद्ध करता है, अधर्म और असत्य के संरक्षकों से युद्ध करता है, मैं उसके संरक्षण के लिए अपना शत्रुरूप लेकर आ जाता हूँ। मैं उसके संरक्षण के लिए अपना शत्रुरूप लेकर आ जाता हूँ। अर्जुन ने युद्ध अपना साम्राज्य पाने के लिए नहीं किया, अपने भाइयों के लिए नहीं किया। भाई तो, बल्कि वो तो हथियार डाल रहे थे कि मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे राजा वाजा कुछ नहीं बनना है, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, सब अपने हैं। तो वो तो वैसे सांसारिक जो स्वार्थ ऐश्वर्य संपत्ति का त्याग तो वो पहले ही करने का तय कर चुके, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे 5 गांव भी नहीं चाहिए। तब फिर उन्होंने काहे युद्ध किया? धर्म के लिए, न्याय के लिए, अन्याय के विरोध के लिए, अधर्म के नाश के लिए उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि स्वार्थ तो उनका खत्म हो गया था। फिर तो निस्वार्थ नहीं, भगवान ने कहा कि सिर्फ मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, माम अनुस्मरण युद्धश। और तू कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ मैं कर रहा हूं। और ये सब तो सब पहले से मरे हुए हैं, बस दुनिया के लिए तुझे श्रेय मिलेगा, दुनिया के लिए तुझे श्रेय मिलेगा कि तूने किया। करने कराने वाला तो मैं हूं, तू तो माध्यम है, तू तो उपकरण है। अरे तलवार थोड़ी मारती है, मारने वाला जिसके हाथ में तलवार होती है वो मारता है। तलवार में तो एक उसके उद्देश्य की पूर्ति के साधन है, तलवार तो साधन है मात्र। तलवार तो, और साधन को कोई सजा देता है क्या? आप बताइए, किसी ने तलवार से किसी की हत्या कर दी तो फांसी तो तलवार को थोड़ी मिलती है, जिसने तलवार चलाई उसको फांसी मिलती है। तो अर्जुन तो उस समय एक उपकरण था मात्र, माध्यम था मात्र। तो भगवान ने क्या कहा कि जब कोई भक्त संसार में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अधर्म और सत्य के संरक्षकों से युद्ध करता है, मैं उसके संरक्षण के लिए अपना सत्य रूप लेकर आ जाता हूँ। संरक्षण के लिए अपना सत्य रूप लेकर आ जाता हूँ। वो तो सर्वत्र, उसमें कोई धनुष बाण लेकर थोड़ी आएंगे, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर थोड़ी आएंगे। भगवान तो सर किसी को भी प्रेरणा दे देता है,
किसी को भी प्रेरणा देकर वहाँ आपकी मदद के लिए भेज देगा, आपके सहयोग के लिए भेज देगा, आपकी उसके माध्यम से वो रक्षा करेगा आपकी। वैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बजाएं, घटनाएं घटने लगेंगी, वैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ जाएंगी, आप समझ ही नहीं पाओ। तो सर्वत्र उसके तो असंख्यों हाथ हैं, हम सब उसके हाथ ही तो हैं, हम सब उसका ब्रेन ही तो है। जो उसकी शरण में होता है वैसी वो उसको प्रेरणा दे देता है, किसी को भी प्रेरित कर सकता है। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वैसे बुद्धि सही भी हो जाती है। तो वह विश्वास रखना कि जब जब तुम्हारा जीवन, वह विश्वास रखना कि जब जब तुम्हारा जीवन सत्य के लिए आगे बढ़ा, सत्य के लिए आगे, विश्वास रखना सत्य के लिए आगे बढ़ा। और सत्य क्या, ये बताया आपको, धर्म, इंसानियत, मानवता, अन्याय के विरुद्ध कर्म करना, धर्म के विरोध में जो हो उसका विरोध करना, अधर्म का विरोध करना, सत्य के लिए आगे बढ़ा। तुमने मेरे सत्य रूप का साथ अनेकों रूपों में पाया है, सत्य रूप का साथ अनेकों रूपों में पाया है। जो भी बढ़ा है, देवी माँ के लिए भी कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं, जो भी अगर इस भावना जो बढ़ा है तो उसको उसकी मदद सहायता मिले। मनुष्य का दिया सत्य जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उसका दिया सत्य। सत्य जितना महत्वपूर्ण होता है, आप अपना सत्य दोगे तो उसको उस हिसाब से उसका फल बनेगा। तो दिया हुआ असत्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दिया असत्य, झूठ बोलना, धोखा देना, पाखंड करना, सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं, लोभ लेकर मंदिरों में जाना, भगवान से प्रार्थना करना, जो क्या असत्य ही तो है, यह असत्य ही तो है, पाखंड। भगवान से कहते हो कि हम तो आप ही की शरण में एकमात्र, और जगह जगह आप लोगों की शरणों में जाते हो, हाथ पैर जोड़ते हो, और पता नहीं क्या क्या करते हो, भरोसा नहीं होता तो आप पता नहीं क्या क्या अपने भरोसे को, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। तो फिर ये क्यों कहा कि मैं एकमात्र आप ही की शरण में? क्यों कहा? ठीक है, धनुष बाण तो भगवान ने भी रखा, चक्र तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में भी था। तो वो एक अलग चीज़ है, भरोसा अलग चीज़ है, भरोसा अलग चीज़, भरोसा तो उसी पे। अगर वो चाहेगा तो तलवार रखी रह जाएगी, बंदूक रखी रह जाएगी, रिवॉल्वर रखा रह जाएगा, काम ही नहीं आएगा, काम ही नहीं आएगा, इतना मौका ही नहीं मिलेगा आपको कि आप बंदूक। हाँ, आप अपना कर्तव्य करो। अगर ऐसा असुरक्षा का माहौल है, घोर असुरक्षित माहौल है, तो आप अपना काम करिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए रखिए, कोई मना नहीं करता। भाई आपके घर में आतताई घुसाएगा तो आप क्या करोगे? आप अपना काम तो करो ना। आप भगवान तो रक्षा, लेकिन एकमात्र भरोसा भगवान पे, क्योंकि वो चाहेगा तभी आप इस्तेमाल भी कर पाओगे, नहीं तो आप इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। और अगर वाकई पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, तो फिर चींटी का हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चींटी का हाथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पक्की बात मान ली। ये मत सोचे कि आपने जो, हम तो खाली भगवान भरोसे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, कोई बात नहीं, कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर भगवान पे आप वाकई सच्चा भरोसा करते हैं तो आप कर लिया है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पास कोई सुरक्षा का साधन नहीं है, बिल्कुल परेशान। क्योंकि भगवान से बढ़कर सुरक्षा का कवच तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान वो भगवान ने देखा कि कोई पक्षी था, उसके अंडे जो थे कहीं कुछ पेड़ पे हो गए, कुछ तो नीचे की जमीन पे गिर आ गए घोंसला सहित। अब उस अंडे को बचाने के लिए वो जो पक्षी था वो बहुत चिल्ला रहा था कि अंडे जो है कहीं कुचल ना जाए, कोई रथ घोड़ा हाथी ना जाए, पैर अंडे। तो भगवान तो अब उसने दिल, भगवान तो हर एक के अंतर की पुकार को सुन लेते हैं। उनके लिए कोई यही थोड़ी कि वो टेलीफोन आवे तो वो टेलीफोन वो रिसीव हो जाता है। जो अंतर का अरबों खरबों टेलीफोन भी एक साथ आए तो सबको अलग अलग सुन लेते हैं। भीम को इशारा किया, भीम की अंडों की रक्षा। भीम समझ गए। एक हाथी था जिससे गले में बड़ा घंटा बंधा हुआ था, उन्होंने जो है तीर चलाया या तो वो तीर चलाया उन्होंने, तो वो घंटा जो था वो हाथी के गले से कट के और उन्हीं अंडों के ऊपर ऐसे गिरा कि वो अंडे घंटे के बीच में आ गए। ये अंडे ऊपर से भी घंटा आ गया। अब अंडे सुरक्षित हो गए और पक्षी। तो भगवान जब एक युद्ध में, इतना भीषण युद्ध हो रहा है, वो अंडे और पक्षी जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, तो भगवान अगर हम पूर्ण शरण में हैं, भगवान की पूरी शरण में और रक्षा, तो भगवान रक्षा नहीं करेगा। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का दिया सत्य जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है उसका दिया सत्य। सत्य देकर सत्य पाता है। सत्य देगा तो सत्य पाएगा। सत्य देगा, मेरे प्रति सच्चा विश्वास देगा, मुझे अपनी सच्ची भक्ति देगा, नकली रूप नहीं रखेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। रूप कोई भी हो, सत्य रूप में होता कल्याण करने वाला होता है, वाला ही होता है। रूप कोई भी हो, रूप कोई भी हो, सत्य रूप में होता कल्याण करने वाला ही होता है। अगर वो सत्य रूप में होता है कोई रूप, तो वो हमेशा कल्याण करने वाला ही होता है। सत्य का केवल एक परिणाम होता है कल्याण। सत्य का केवल एक परिणाम होता है, वो होता है कल्याण। भले ही आपको समझ में आए ना आए, समय के साथ भी समझ में आता है। असत्य देकर असत्य ही मिलता है, क्योंकि मेरे सत्य का जब संरक्षण नहीं मिलता, असत्य देकर असत्य ही मिलता है। जब आप पूरा विश्वास नहीं देते, जो भगवान कह रहे हैं वो आप कर्म नहीं करते, जिस तक विचार नहीं, भावनाएं नहीं है, अब पूरा विश्वास नहीं है, अब आप वहाँ पे पाखंड लेके जाते हैं, आप खाली बोलते हैं, तो असत्य रूप हो गया, तो असत्य ही मिलता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हम तो इतना मंदिर जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो तो करते हैं, भगवान ने हमारी तो रक्षा नहीं की, भगवान ने हमारी मदद तो नहीं की, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे सत्य का जब संरक्षण नहीं मिलता, तब तुम्हें मैं असत्य जैसा ही तो दिखाई देता हूँ, तो तभी तुम मुझे दोष देता, अरे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, भक्ति से कुछ नहीं होता, अरे भगवान कुछ, लोग कहते हैं सुनते हैं भगवान कुछ नहीं होता, हमने तो इतना किया होता है कि कहाँ कुछ हुआ, हमारे ही लड़का मर गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सही में क्योंकि आप सच्चे भक्त थे ही नहीं, भगवान ने तो पहचान लिया आपको, और जब सच्चे भक्त नहीं तो भगवान का शत्रु मिलता कैसे। बल्कि दुनिया के सामने भी आपके सच्चा असली रूप सामने आ गया कि आप भक्ति का पाखंड, आप तो भक्त उस समय भी नहीं थे, अब तो आप खुद के कहने लगे कि हम भक्त नहीं हैं। तब तुम्हें मैं असत्य जैसा ही तो दिखाई देता हूँ, असत्य जैसा, क्योंकि तुमका भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, तो सब झूठ है, गलत है। वैसे यह असत्य सा तुम्हें दिखता है, मेरा रूप सत्य ही होता है, सत्य ही होता है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ सत्य ही किया।
तुम्हारा जो असली रूप था वो मुझे छिपा थोड़ी था। तुम्हारा असली रूप तो मुझसे छुपा नहीं था, बल्कि तुम धोखा दे रहे थे, दुनिया को धोखा दे रहे, मुझे तो पता था। तो मैंने उसी हिसाब से अपना सत्य ही दिया है तुम्हें, कि नकली को नकली फल दिया है। तुम पाखंडी थे, तुम मेरे सामने असत्य रूप लेकर आ रहे थे, तुम्हारा सत्य तो मैंने फल रूप में तुम्हें वही दिया जो तुम नहीं चाहते थे, और जो चाहते थे वो नहीं दिया मैंने। झूठे को झूठा फल दिया, असत्य को असत्य दिया, और वही मेरा सत्य को असत्य को मैं जो है असत्य फल ही देता हूँ, वही मेरा सत्य रूप है। वैसे ही असत्य से तुम्हें दिखता मेरा रूप सत्य ही होता है। सत्य के साथ बढ़ते हुए पगों को असत्य की ओर बढ़ने से रोको। अब भगवान कह रहे हैं कि सत्य के साथ बढ़ते, अगर तुम मेरे साथ बढ़ना चाहते हो, मेरी भक्ति करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो फिर जब मेरे साथ बढ़ रहे हो तो फिर असत्य की ओर बढ़ो। यानी कोई कर्म, कोई ऐसी वृत्ति, कोई रुझान अपने मन में मत आने दो, कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे तुम्हारे संसार की तरफ आकर्षण बढ़े, संसार से प्रीति बढ़े, संसार में की ओर बढ़ मन खींचे जाए, संसार मन में बसे। हमें तो मन से संसार को निकालना है। जैसे जैसे संसार मन से निकलेगा वैसे वैसे परमात्मा प्रकट होगा। उसे आना कहीं नहीं है, आना कहीं नहीं, ना कहीं जाना ना आना, वो तो उसमें है, लेकिन वो जगह तो खाली करे। इधर असत्य जाएगा, उधर सत्य आएगा। पूरी तरह से असत्य निकल गया, पूरी तरह से सत्य मन में आ गया। लेकिन अगर असत्य लाओगे तो उसको कुछ इसका लालच थोड़ी है, वो कहेगा ठीक है आओ आओ आओ। तो इन बातों का हम आगे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान रखेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि अपनी भक्ति दे, भगवत भाव दे, अपने चरणों में प्रीति दे, अपनी शरण दे, पूर्ण समर्पण स्वीकार का भाव दे, और हम पूरी तरह से आपके बताए रास्ते पर चल सके। ऐसा हमें अपना कृपा, अपना सक्षम और अपना आशीर्वाद, यही 3 रत्न भगवान के पास है। कृपा, सक्षम, आशीर्वाद प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान। ओम जय।